तो बच्चों हमने स्टार्ट किया था हमारा थर्ड चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, और जिसमें हम आ चुके हैं कहाँ पर, कैलकुलेशन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट। हम अब सीख रहे हैं कि भाई जब हमारा एक नया पार्टनर आएगा उसका एडमिशन होगा तो हमें पता है कि भाई उस टाइम क्या होगा, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो जाएगा तो भाई हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलेगा। तो उसी की कैलकुलेशन करना हम सीख रहे हैं, और उसमें मैंने आपको एक केस बता दिया था जो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो डिफरेंट आपके केसेस होंगे, केसेस इन द सेंस कि भाई अलग अलग आपकी प्रॉब्लम्स होगी, अलग अलग आपकी सिचुएशन होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, जो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो है उसको कैलकुलेट करना है। तो एक जो फर्स्ट केस था, फर्स्ट केस मैंने आप लोगों को क्या बताया था, अगर क्वेश्चन में क्या गिवन है, सिर्फ जो नया पार्टनर आया है सिर्फ और सिर्फ उसका जो रेशियो है, उसका जो शेयर है वो गिवन है, तो उस केस में हम जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, वहां पे हम जो टोटल शेयर है उसको 1 अज्यूम करते हैं, और 1 अज्यूम करने के बाद जो हमारा नया पार्टनर आया है उसका हिस्सा हम दे देंगे। उसके बाद जो रिमेनिंग शेयर बचेगा उसमें ओल्ड पार्टनर्स है वे अपने ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग उस रिमेनिंग शेयर को बांट लेंगे, और इस तरह से उसका जो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो है वो निकल के आएगा। ठीक है, तो ये मैं पूरा डिटेल में फर्स्ट केस आपको इससे जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने आपको करा दिया है। आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देखिए, और मेरे साथ अपने अकाउंटेंसी का जो सिलेबस है क्लास 12 का कंप्लीट कीजिए। पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। और मैं आपको बता दूं अकाउंट्स बिल्कुल भी टफ नहीं है, बच्चों में वैसे ही खौफ बैठा हुआ है कि भाई अकाउंटेंसी इतनी टफ है। अकाउंटेंसी तो एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक बार आप इसमें इंटरेस्ट लेके अगर आपने एक बार इसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया ना, तो फिर जो मजा अकाउंटेंसी में ना वो आपको और किसी सब्जेक्ट में मिलेगा भी नहीं। ठीक है, तो बड़ा ही मस्त आपका सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाने की जरूरत है। तो चलिए फिर आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट केस, केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड का मतलब क्या, अब आपको जो क्वेश्चन होगा उसमें थोड़ी सी सिचुएशन अलग गिवन होगी, और उसके अकॉर्डिंग अब आपको क्या करना है, जो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो है उसको कैलकुलेट करना है। इसी के साथ ही आज से आप लोगों को वीडियो के अंदर ही 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे, जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी सेम वेराइटी के आपको भी क्वेश्चन मिलेंगे, और आपको उनका आंसर है वो कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना है। ठीक है, ताकि आप लोगों की भी जो प्रैक्टिस है वो साथ के साथ चलती रहे। तो देखिए सेकंड केस हमारा क्या है, सेकंड केस है समटाइम्स द न्यू पार्टनर्स परचेज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स इक्वली। कई बार हमारा जो न्यू पार्टनर है ना, समटाइम्स क्या होगा, जब नया पार्टनर आएगा वो क्या करेगा, जो ओल्ड पार्टनर्स है उनसे अपना जो हिस्सा है उसको परचेज करेगा। और कैसे, इक्वली। भाई पहले से ही 2 पार्टनर है, ए और बी 2 पार्टनर थे, सी हमारा नया पार्टनर आया, तो सी ने कहा कि भाई जो मेरे को हिस्सा दोगे ना तुम इक्वली दे दो। ठीक है, जितना ए देगा उतना ही क्या देगा, बी देगा। तो उसने जो नया पार्टनर आया है उसने अपना जो शेयर है, ठीक है, उसको क्या कर लिया, परचेज कर लिया। कैसे कर लिया, इक्वली। तो भाई अब उसने अगर उसको इक्वली परचेज किया है तो अब ए और बी का नया शेयर क्या आएगा, तो भाई जितना ए और बी ने दिया है उतना माइनस कर दो। इजी वे में समझाने के लिए यहाँ पे एक फिगर टाइप में आपको बता देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे 30,000 प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो 30,000 प्रॉफिट हुआ तो ए और बी इक्वल बांटते थे। 15,000 ए के हिस्से में आया और 15,000 बी के हिस्से में आया। लेकिन अगले साल क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर क्या हुआ भाई, एक नया पार्टनर आ गया। कौन सा पार्टनर आ गया, नया, सी आ गया। तो अब भाई कितने पार्टनर हो गए, 3 पार्टनर हो गए। अगले साल भी अब हमें क्या हुआ, 30,000 का ही फर्म को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब 30,000 ही हुआ, अगर ए और बी रहते तो भाई वे इक्वल बांट लेते, बट अब सी आया है और सी ने कहा था कि भाई जो भी आप हिस्सा दोगे ना दोनों मुझे बराबर दोगे। तो भाई ए बोला चल वैसे तो एक हिस्से में जैसे 15,000 था, ठीक है, तो ए बोला ठीक है भी वैसे तो मेरे हिस्से में 15,000 आने चाहिए थे और बी के हिस्से में भी, बट अब सी आ गया तो सी को भी देना पड़ेगा। तो ए ने कहा कि भी ठीक है मैं 5,000 सी को दे देता हूँ। ठीक है भाई, 5,000 सी को मिल गया। तो बी ने भी कहा भी चलिए फिर मैं भी 5,000 ही सी को दे देता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे सी का शेयर कितना हो गया, 10,000। दोनों ने 5-5 दे दिए, ठीक है, और इट मीन्स अब यहाँ से 5 दे दिए तो भाई ए का 5,000 से कम हो जाएगा, तो अब ए के हिस्से में प्रॉफिट कितना आएगा, 10,000। इसी तरह से बी का भी 5,000 से कम हो जाएगा क्योंकि 5,000 रुपये बी ने सी को दे दिए, तो बी के हिस्से का प्रॉफिट भी कितना हो जाएगा, 10,000। और सी को दोनों से 5,000 मिले तो सी को भी पूरे 10 मिल गए। तो यहाँ पे ये सिचुएशन हुई कि भाई सी ने जो अपना शेयर था वो परचेज कर लिया जो ओल्ड पार्टनर है ए और बी से।
कैसे परचेज कर लिया, इक्वली, ठीक है। तो इक्वल इक्वल इन दोनों ने दे दिया। ये तो हमने ऐसे मैंने फिगर लेके आपको बता दिया, बट अब हम रेशियो की फॉर्म में करेंगे कि भी उसने इतने रेशियो में उससे ले लिया, इक्वल रेशियो में ले लिया। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो केस नंबर सेकंड क्या है, समटाइम्स द न्यू पार्टनर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या करेगा, न्यू पार्टनर परचेज हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स से, वो अपना शेयर परचेज करेगा कैसे, इक्वली, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन से हम करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब क्वेश्चन देखिए क्या है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इन सच केस जो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो हमारा निकलेगा ओल्ड पार्टनर्स का, वो हम कैसे निकालेंगे, जितना उसने दिया है उसको हम डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन से अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन देखिए फॉर एग्जाम्पल अब आपके सामने क्वेश्चन है क्या, राम है और श्याम है, ठीक है। राम और श्याम दो पार्टनर है, ठीक है भाई, दो पार्टनर है। वे क्या करते हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है कि भाई 7/12 और 5/12, ठीक है। 7/12 और 5/12 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। दे एडमिटेड गोपी, तो भाई अब गोपी है एक हमारा न्यू पार्टनर है, वो आया, उसका एडमिशन हुआ, ठीक है, किसका, गोपी का। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई गोपी आ जा, तू हमारा पार्टनर बन जा और हम तेरे को यहाँ पे जो शेयर देंगे उसका हिस्सा कितना देंगे, गोपी को इन्होंने दिया 1/6 शेयर। तो गोपी कितने शेयर के लिए आया, 1/6 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम। और क्वेश्चन में क्लियरली है कि भाई ये 1/6 शेयर गोपी को दिया गया, ये गोपी को कैसे मिला, विच ही एक्वायर, गोपी ने इसको एक्वायर किया है इक्वली, इक्वली किस किस से, इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम, ठीक है। तो भाई ये आपका क्वेश्चन गिवन है, आई बात समझ में। तो इक्वली का मतलब क्या है कि भाई जितना राम ने दिया है उतना ही किसने दिया है, श्याम ने दिया है, ठीक है। अब देखिए तो जब भी हम इक्वल की बात करते हैं, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने क्या बताया, अभी यहाँ पे अगर मैं बोलती हूँ 20,000 है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोलती हूँ 20,000 है, तो भी 20,000 हमें दो बंदे हैं, ठीक है, दो बंदे ए और बी है, उसको हमें 20,000 रुपये देने हैं। 20,000 है, 20,000 देने, और हमने कहा इक्वली दे दो भाई इन 20,000 को। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि भी 10,000 हम किसको दे देंगे, ए को, और 10,000 हम किसको दे देंगे, बी को। तो इक्वली करने के लिए हमने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। जब भी हम किसी में भी बांटते हैं तो जितने भी पर्सन होंगे उतने से ही हम डिवाइड कर देते हैं उसको। अब 2 पर्सन में कोई भी अमाउंट बांटना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर वहीं पे मैं बोलती हूँ कि भी 20,000 रुपये है ना, वो हमें 4 पर्सन के अंदर बांटने हैं, ए बी सी डी के अंदर, इक्वल इनको मिलना चाहिए, तो इट मीन्स 4 से डिवाइड करूंगी तो 5,000 सबको मिल जाएगा। आइए बात समझ में, ये बेसिक सी बात मैंने आपको बताई। अब देखिए अब इसका यहाँ पे यूज कैसे होगा। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा कि जो गोपी आया उसको 1/6 शेयर मिला है जो कि उसने एक्वायर किया है इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम से। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो गोपी है, गोपी ने राम से कितना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप पूरा अच्छे से क्वेश्चन सोल्व करोगे, आपको पूरा प्रॉपर वे में लिखना है, ठीक है। मैं इतना प्रॉपर वे में नहीं लिखूंगी क्योंकि मुझे यहाँ पे आपको जल्दी जल्दी कंप्लीट सिलेबस अच्छे से कराना, और मेरा मेन मकसद है कि भी आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो। बाकी आप लिख लोगे, फिर भी एक क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि भी गोपी का जो शेयर है वो कितना है, 6 है, ठीक है। तो आप पूरा अच्छे से लिखोगे, शेयर ऑफ द प्रॉफिट गिवन टू गोपी 1/6। अब देखिए शेयर एक्वायर्ड बाय गोपी फ्रॉम द राम, तो आप यहाँ पे लिखोगे शेयर एक्वायर्ड बाय गोपी फ्रॉम राम। तो राम से उसको कितना मिला, टोटल गोपी को कितना मिला है 1/6, और इसका हाफ है, हाफ किससे मिला उसको, राम को। तो हाफ के लिए क्या करूंगी मैं, इसको 2 से डिवाइड करूंगी। हाफ मैंने क्यों कहा, क्योंकि इक्वली जो 1/6 शेयर है वो इक्वली मिला दोनों से, दोनों ने भी बराबर बराबर दिया तब जाके 1/6 हुआ, ठीक है। जैसे किसी को मैंने 20,000 रुपये दिए तो भी 20,000 रुपये, जैसे मैंने ए को 20,000 दिए तो मैंने कहा कि भी ए को जो 20,000 मिले हैं ना वो बी और सी ने दोनों ने इक्वल दिए हैं। तो इक्वल देने का मतलब क्या है कि भी 10,000 बी ने दिए हैं और 10,000 सी ने दिए हैं, तब जाके ए के पास क्या हुए, 20,000 रुपये हुए, ठीक है। तो भाई ये कैसे निकाला मैंने, 20,000 को 2 से डिवाइड किया, हाफ कर दिया। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो जो राम को टोटल जो शेयर मिला है 1/6 शेयर मिला, वो इक्वली उसको मिला है राम और श्याम से, इट मीन्स उसका हाफ हमने कर लिया। तो 1/12 उसको गोपी को जो शेयर मिला है राम से मिला है, शेयर एक्वायर्ड बाय गोपी फ्रॉम श्याम।
श्याम ने भी भाई इक्वल अमाउंट ही दिया है, तो टोटल उसको 1/6 था और उसका हाफ उसको किससे मिला, श्याम को। तो इस तरह से राम और श्याम से गोपी को यहाँ पे शेयर मिला। राम ने भी 1/12 शेयर दिया, श्याम ने भी 1/12 शेयर दिया, और तब जाके गोपी के पास कितना हुआ, 1/6 शेयर। इट मीन्स यहाँ पे राम ने ये सेक्रीफाइस किया, राम ने कितना शेयर सेक्रीफाइस किया है, 1/12। और ये हमारा क्या है, ये जो 1/12 है ये किसने सेक्रीफाइस किया है, ये हमारा किया है श्याम ने, ठीक है। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो आपको निकालना है। तो अब आप निकाल दो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो, इसमें क्या दिक्कत है। अब भाई देखिए, अगर मैं यहाँ पे निकालती हूँ राम का शेयर, राम्स न्यू शेयर, तो राम का नया शेयर क्या आएगा, राम का ओल्ड शेयर कितना था, राम का ओल्ड शेयर था 7/12, ठीक है, 7/12 था, और उसने जितना सेक्रीफाइस किया है, जितना दे दिया है, उसको हम डिडक्ट कर देंगे। तो राम ने कितना दिया है, 1/12, तो 1/12 को मैं यहाँ पे माइनस करूंगी, तो राम का कितना बचेगा, 6/12 न्यू शेयर। इसी तरह से आप निकाल दोगे श्याम न्यू शेयर, श्याम का ओल्ड शेयर कितना है, 5/12, और श्याम ने भी कितना सेक्रीफाइस किया, कितना दिया है राम गोपी को, 1/12, तो इसको भी माइनस कर दो 1/12, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/12। और जो हमारा गोपी है, गोपी का हमें पता ही है भाई कितना है, 1/6। इन दोनों के नीचे डिनोमिनेटर में 12 है, तो गोपी के नीचे भी हम 12 ही कर लेते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर नीचे, 2/12। तो अब जो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आया, ठीक है, अब जो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आया, तो देखो वो क्या है, राम और श्याम और गोपी का, राम श्याम और गोपी, राम का कितना है 6/12, श्याम का कितना है 4/12, और गोपी का कितना है 2/12। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 6, 4 और 2 लिख सकती हूँ ना, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कट कर लो, अगर ये कट हो रहा है 2 से हो जाएगा, 2 1 जा, 2 2 जा और 2 3 जा, तो जो हमारा नया रेशियो आया, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो आया, वो हमारा कितना निकल के आया, 3:2:1, 3:1, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये जो सेकंड केस है, सेकंड केस में बेसिकली आपको बस ये देखना है कि भी जो न्यू पार्टनर है उसने अपना जो शेयर परचेज किया है ओल्ड पार्टनर से इक्वली उसने शेयर परचेज किया है, तो भी जितना अब उसने इक्वली लिया है उस शेयर को हम ओल्ड पार्टनर्स का न्यू शेयर कैसे निकालेंगे, जितना उसने लिया है या जितना उन्होंने दिया है, जितना सेक्रीफाइस किया है, ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइस रेशियो को हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा न्यू रेशियो निकल के आ जाएगा, ठीक है। इक्वली लिया है तो भाई इक्वली के लिए हमने इसको 2 से डिवाइड किया है यहाँ पे, ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल दोगे। तो ये क्वेश्चन था और ये था आपका सेकंड केस। अब उसके बाद है हमारा थर्ड केस। अब इसी के बेस पे ना मैं आप लोगों को और क्वेश्चन दूंगी, लास्ट में दूंगी मैं आपको 2 क्वेश्चन, ठीक है, जितना मैं कराऊंगी उसी के बेस पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसलिए आप वीडियो है उसको ध्यान से अच्छे से समझिए और फिर खुद से क्वेश्चन है आपको सोल्व करना है, और आपको अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स के अंदर अपना आंसर है टाइप करके भेज देना, ठीक है। तो जरूर सब हर एक बच्चे को करना, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहा है, अगर यहाँ तक बच्चा वीडियो को देखते हुए पहुँचा है तो भी वह जरूर क्वेश्चन है उनको सोल्व करना। लास्ट में मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगी, ठीक है, और कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड कराऊँ। अभी मैं नोट्स बना रही हूँ आप लोगों के लिए, तो थोड़े अच्छे से नोट्स बन जाएंगे, तब आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी मिल जाएंगे। अब देखिए थर्ड केस हमारा क्या बनेगा, ठीक है, सेकंड केस हमने कर लिया। अब देखिए थर्ड केस हमारा क्या हो सकता है, यहाँ पे तो अभी इक्वली लिया था, अब हो सकता है कि भी जो न्यू पार्टनर है वो एक्वायर करेगा हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स इन अ पर्टिकुलर रेशियो। अब आपको ऐसा भी गिवन हो सकता है कि भी एक रेशियो दे दिया जाए कि भी जो नया पार्टनर है उसको जो शेयर मिला है उसने उस शेयर को इस रेशियो में ओल्ड पार्टनर है उससे लिया है। तो उस सिचुएशन में अब आपके स्टेप है वो हल्के से चेंज होंगे और अब आपको जो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो है वो निकालना होगा, ठीक है। तो समटाइम्स द न्यू पार्टनर्स परचेज हिज शेयर फ्रॉम the old partners in a particular ratio. In such cases, the new profit share ratio of the old partners will be calculated after deducting the sacrifice made by the partner. Same वही है, जो sacrifice old partner ने किया है तो उसको हम डिडक्ट करके न्यू रेशियो हम निकाल देंगे। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए क्वेश्चन आपको ना स्क्रीन पे भी दिखाई देगा ताकि आपका और अच्छे से ये क्लियर हो जाए आपको। तो क्वेश्चन देखिए स्क्रीन के ऊपर, ए एंड बी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3, ठीक है। सी वॉज एडमिटेड विद 3/7 शेयर इन द प्रॉफिट। तो ए और बी 2 पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयर रेशियो दे रखा है यहाँ पे 7:3। सी का एडमिशन हुआ है कितने शेयर के लिए, 3/7 शेयर के लिए प्रॉफिट। अब जो सी को ये 3/7 शेयर मिला है वो उसने कैसे लिया है,
ही टुक, विच ही टुक 2/7 फ्रॉम में, तो यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया कि भाई 3/7 का ए से उसने लिया है 2/7 और बी से लिया है 1/7, तब जाके सी का टोटल शेयर कितना हुआ है 3/7। कैलकुलेट द न्यू रेशियो ऑफ द पार्टनर्स, तो पार्टनर्स का जो न्यू रेशियो है वो आपको निकालना है। तो ये तो बिल्कुल इजी हो गया ना। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए बोर्ड के ऊपर, तो क्वेश्चन क्या था कि भी ए और बी दो पार्टनर थे, ए और बी दो पार्टनर थे, उनका प्रॉफिट शेयर रेशियो गिवन है 7/3, ठीक है। फिर कहा कि भी सी हमारा एक नया पार्टनर आया, सी नया पार्टनर आया और उसका जो एडमिशन हुआ उसको यहाँ पे शेयर कितना दिया गया 3/7, और ये जो 3/7 था वो इसको कैसे मिला, 3/7 शेयर है जो वो सी को कैसे मिला, ए ने तो दे दिया उसको 2/7 शेयर, ठीक है, ए ने दे दिया 2/7 और बी ने उसको दे दिया 1/7, तब जाके उसका टोटल कितना हुआ 3/7। तो भाई ये तो बिल्कुल आसान हो गया। अब आपसे बोल दिया कि न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो निकाल दो, तो निकाल दो। ए का जो न्यू शेयर होगा वो क्या होगा, ए जो न्यू शेयर क्या होगा, ए का ओल्ड शेयर क्या है 7/3, इट मीन्स ए का हमारा क्या है 7/10, ठीक है, 7/10, और 7/10 में से ए ने 2/7 किसको दे दिया, सी को दे दिया, देखो ये दे रखा है यहाँ पे। तो भाई अब हमारा ए का जो नया शेयर है वो आप निकाल दोगे, 7/10 में से गया हमारा 2/7, ठीक है। तो यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 70 और यहाँ पे 10 7 जो 49 और यहाँ पे 10 और 20, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 29/70, तो ये आएगा ए का न्यू शेयर। अब इसी तरह से आप निकाल दोगे यहाँ पे क्या, बी का न्यू शेयर, तो बी का निकाल लीजिए, बीज न्यू शेयर। तो बी का ओल्ड शेयर क्या है 3/10, बी ने कितना दिया है, बी ने दिया है 1/7, तो 1/7 इसमें से माइनस कर दो, तो ये फिर से आपका एलसीएम 70 और यहाँ पे 21 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा आपका 11/70, ठीक है। ये आ जाएगा किसका, बी का न्यू शेयर, ये आ जाएगा बी का न्यू शेयर। और अब सी का, सी शेयर हमें पता ही है, सी का शेयर कितना है 3/7, ठीक है। तो यहाँ पर भी 70 है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी हम 70 कर लेते हैं, तो 70 के लिए मैं क्या करूँगी 10 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो ये आ जाएगा 30/70। तो अब आपका आ चुका है ए बी सी का न्यू शेयर, ठीक है, ए बी सी का हमारा न्यू शेयर क्या निकल के आया, ए का कितना है 29/70 और बी का कितना है 11/70 और सी का कितना है 30/70। तो भाई डिनोमिनेटर सेम है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 29:11:30, ठीक है। तो इस तरह से ये तो भाई सबसे आसान केस हो गया आपका। डायरेक्ट आपको गिवन है कि भी ए ने कितना दिया, बी ने कितना दिया है, तो बस भाई उसको माइनस करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, उसको माइनस करना है। जितना ए ने दिया, अब मेरे पास 500 रुपये थे, मैंने 100 रुपये दे दिए किसी को, तो अब मेरे पास कितने बच गए, तो वो वाली बात हो गई ना। तो भी 500 में से सीधा माइनस कर दिया 100, तो मेरे पास 400 बच गए, ठीक है। ऐसे इसमें है डायरेक्ट, दो पार्टनर थे, तीसरा पार्टनर आया, 3/7 उसको शेयर दिया, 3/7 उसको कैसे मिला 2/7 ए ने दिया, 1/7 बी ने दिया। तो भी ए ने जितना दिया है, इट मीन्स ये क्या है, इट मीन्स ये क्या है 2/7 देने का मतलब क्या है, ए ने ये क्या किया है सेक्रीफाइस किया, ए ने क्या किया है ये सेक्रीफाइस किया और बी ने ये सेक्रीफाइस किया। तो भाई ए का अब नया रेशियो क्या होगा, जो उसका ओल्ड रेशियो था उसमें से जितना उसने सेक्रीफाइस किया उसको माइनस कर दिया, तो हमारा न्यू रेशियो निकल के आ गया। ऐसे ही बी का जो ओल्ड रेशियो था और बी ने जितना सेक्रीफाइस किया उसको हमने माइनस कर दिया, तो हमारा न्यू रेशियो आ गया, है ना इजी, ठीक है। तो भाई एक ऐसे हमारा, अब जो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है वो मैं आपको कराऊंगी रेशियो की फॉर्म में। अब आपका क्वेश्चन कैसे गिवन होगा कि भी ऐसे न देके कि भी उसको 2/7 थे, या जैसे अभी ये वाला सेम क्वेश्चन था, ऐसे न देके एक रेशियो दे दे, जैसे कि भी जो नया पार्टनर आया है उसको जो मिला है वो 2:3 रेशियो में मिला है ओल्ड पार्टनर से, तो कैसे भी हो सकता है, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन वो कर लेंगे और जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगी उतने ही आप लोगों को दूंगी आज, और आपको जरूर आंसर है वो मेरे को बताना, ठीक है, आपका क्या आंसर है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। अब देखिए, लूसी एंड जेनी वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन 4:3 रेशियो, ठीक है। अभी दो पार्टनर है, उनके नेम क्या है लूसी और जेनी, और उनका प्रॉफिट शेयर रेशियो गिवन है 4:3 रेशियो, ठीक है।
दे एडमिटेड एलन एज ए न्यू पार्टनर, एक नया पार्टनर आया एलन फॉर 20% ऑफ द शेयर इन द प्रॉफिट। तो भाई परसेंटेज अगर गिवन है तो आपको घबराना नहीं है, परसेंटेज को भी हम उस फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज कर लेंगे, ठीक है, वो भी बताऊंगी मैं। एलन एक्वायर्ड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो, देखो वही मैं बात बता रही थी आपको कि भी अब आपको रेशियो की फॉर्म में गिवन है कि एलन ने जो ये 20% शेयर एलन को जो मिला है ये किस रेशियो में मिला है, 1:2 रेशियो में मिला है, किससे, फ्रॉम लूसी और जेनी से। तो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो ऑफ द लूसी, जेनी एंड एलन का अब आपको क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो है वो निकालना है, ठीक है। तो चलिए फिर करें स्टार्ट। तो पहले अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख भी देती हूँ, दो पार्टनर हमारे लूसी और जेनी, ठीक है, उनका प्रॉफिट शेयर रेशियो हमारा गिवन है, आपने देख ही लिया 4:3। न्यू पार्टनर हमारा आया यहाँ पे कौन, एलन, और एलन को यहाँ पे शेयर मिला 20%। अभी कई बच्चे तो घबरा जाएंगे भाई 20% का मतलब क्या, कुछ नहीं है, 20% को हम क्या लिख सकते हैं, परसेंट यहाँ पे हटाइए तो 20% के नाम का नीचे 100 आ गया, तो यहाँ पे कट कर लो इसको, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 1/5। 20% का मतलब है 1/5। इट मीन्स एलन का जो शेयर है वो कितना है, 1/5 शेयर है। तो बिल्कुल मत घबराइए, कैसे भी आपको दे दे, बस आपने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में आपने निकाल लिया, ठीक है। 20% का मतलब एक तरह से क्या है, एलन की जो एंट्री हुई है वो 1/5 शेयर के लिए हुई है। अब ये जो 1/5 शेयर एलन को मिला है वो किससे मिला है, लूसी से और जेनी से, और किस रेशियो में मिला है, यहाँ पे ये उसको मिला है 1:2 रेशियो में, ठीक है। तो करो क्वेश्चन सोल्व। तो भाई देखिए मैं यहीं पे अगर डायरेक्ट कराऊं तो लूसी से जो टोटल यहाँ पे एलन है, एलन को टोटल शेयर मिला है 1/5 शेयर, जो कि 1:2 रेशियो में मिला है। इट मीन्स जो लूसी है, लूसी ने यहाँ पे कितना सेक्रीफाइस किया है, तो देखिए जो 1/5 हमारा शेयर है, टोटल जो शेयर है एलन का 1/5, उसका 1:2 रेशियो में उसको मिला है, तो इसको 1/5 को हम इस रेशियो में बांट लेंगे। तो इस रेशियो में बांटने का मतलब क्या है, लूसी ने सेक्रीफाइस किया है, या मैं बोल सकती हूँ एलन को लूसी से कितना मिला है, 1/5 का 1/3। 1/3 कहाँ से आया, लूसी ने का यहाँ पे जो सेक्रीफाइस रेशियो वो कितना है 1, ठीक है, 1:2, तो 1 ऊपर आ गया और टोटल हम नीचे लिखते हैं। तो इट मीन्स 1/15 यहाँ पे लूसी ने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है 1/15, या मैं ये कहूँ कि भी लूसी ने 1/15 है वो एलन को दिया है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करती हूँ जेनी की, ठीक है, अब देखिए जेनी ने कितना दिया है, किसको, एलन को, तो जेनी का कैसे निकालेंगे, अब एलन को मिला है टोटल 1/5 और 1/5 का यहाँ पे जेनी का यहाँ पे जो हिस्सा कितना है 2/3, ठीक है, तो 2/15। तो ये आ गया हमारा किसका, जेनी ने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया। बस अब क्या है, अब तो क्वेश्चन हो गया सोल्व। अब आपको पता है लूसी का और जेनी का ओल्ड रेशियो गिवन है और उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया है वो रेशियो आप लोगों के पास गिवन है। तो सेक्रीफाइस रेशियो को हम डिडक्ट करेंगे तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ पे निकाल लो, अब देखो निकाल लो। यहाँ पे अगर मैं निकालती हूँ लूसी का, अगर मैं यहाँ पे निकालती हूँ लूसी का न्यू शेयर, तो ओल्ड शेयर हमारा कितना लूसी का 4/7, ठीक है, 4/7। टोटल हमेशा नीचे लिखो, अगर किसी बच्चे को नहीं पता है ये हम कैसे लिखते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में, जिसका शेयर है जो गिवन है वो ऊपर लिखो और उसका टोटल नीचे, 4 और 3 का टोटल 7, ठीक है। 4/7 में से यहाँ पे जो लूसी है उसने सेक्रीफाइस कितना किया है 1/15, तो 1/15 को माइनस करो, इसको सोल्व करो आप, तो यहाँ पे कितना आएगा एलसीएम, 7 और 15 का जो अगर मैं यहाँ पे एलसीएम निकालूंगी तो ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, ये आएगा आपका 105, ठीक है। अब 105 को 7 से करेंगे डिवाइड, और जो भी डिवाइड आएगा डिवाइड करने के बाद उसको 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आपका 60 यहाँ पे माइनस से, और ये 15, 7 जा 105, और अब इसको करो यहाँ पे माइनस, तो ये आ जाएगा 53/105, ठीक है। तो ये आ जाएगा क्या, लूसी का न्यू शेयर। बस आपने क्या किया, जो ओल्ड रेशियो आपका गिवन था, ये ओल्ड शेयर था ना, ये ओल्ड शेयर में से हमने जो उसने सेक्रीफाइस किया उसको माइनस कर दिया, तो हमारा न्यू रेशियो आ गया। इसी तरह से अब हम यहाँ पे ऐसे ही हम जेनी का निकाल देंगे, तो जेनी का निकालो, जेनी का ओल्ड कितना है 3/7, ठीक है, 3/7 माइनस जेनी ने सेक्रीफाइस किया 2/15, तो वही सेम यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूंगी तो 105 आएगा, ठीक है। और उसके बाद 7 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगी तो ये कितना यहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड करने के बाद और मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा आपका 45, ठीक है, और 15 7 जा पे जाएगा तो ये हो जाएगा इधर 14, और इधर आ जाएगा आपका 31/105, तो ये आ जाएगा आपका न्यू शेयर किसका, जेनी का।
और इसका एल का आप लोगों के पास है ही, ठीक है। एल का शेयर तो आप लोगों के पास है ही, कितना 1/5। एल का कितना है शेयर 1/5, तो 1/5 इसको भी हम नीचे करेंगे 105। तो 105 करने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, 21 से, 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब नीचे आएगा आपका 105 और ऊपर आ जाएगा आपका 21। तो आ गया आपका न्यू शेयर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये आपका क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो। तो यहाँ पे लूसी, जेनी और एलन का न्यू रेशियो क्या निकल के आया, 53/105, 31/105, ये मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ये तो पहले वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया मेरा 21/105। तो हमारा जो न्यू रेशियो है 53:31:21, तो ये आ जाएगा हमारा न्यू रेशियो, ठीक है। किसका, एलन, ये आपका लूसी, जेनी एंड एलन का 53:31:1, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो क्वेश्चन है वो सोल्व करना, मैं चेक करती हूँ, दिखाई, हाँ जी सारा दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको भी क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि भी आपका क्वेश्चन किस तरह का गिवन है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको जो न्यू रेशियो है वो निकालना होगा। हर एक क्वेश्चन पे सेम आपके स्टेप अप्लाई नहीं होंगे। जैसे कि फर्स्ट मैंने आपको गेस कराया था, वहाँ पे सिर्फ आपको न्यू जो नया पार्टनर आया था उसका प्रॉफिट, उसका शेयर था वो गिवन था, तो उसके अकॉर्डिंग आपने वहाँ पे जो स्टेप उठाए थे, तो वहाँ पे वही था कि भी आपको टोटल जो प्रॉफिट है 1 अज्यूम करना है। उसके बाद सेकंड था कि भी उसको इक्वली मिला है, ठीक है। थर्ड था कि भी आपको अलग से स्पेसिफिक मेंशन कर दिया, उन्होंने डायरेक्ट ही बता दिया, डायरेक्ट ऐसे बता दिया कि भाई एक पार्टनर से 1/15 मिला है तो दूसरे पार्टनर से 2/15 मिला है। बट यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट न दे के उन्होंने रेशियो दे दिया, तो रेशियो दे दिया तो पहले आपको सेक्रीफाइस निकालना पड़ा, सेक्रीफाइस रेशियो आपको निकालना पड़ा, ठीक है। फिर जो सेक्रीफाइस आया उसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा न्यू रेशियो आ जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, अब आप देखिए ये जो क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपको दिखाई देंगे, मैं रीड आउट भी कर देती हूँ, और कहीं पे कुछ लगेगा तो मैं आपको बता दूंगी और आप अपना आंसर है वो मेरे को बताना, ठीक है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए स्क्रीन पे, ये है आपका क्या, राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:5। दो पार्टनर्स है, राम श्याम, प्रॉफिट शेयर रेशियो गिवन उनका 7:5। मोहन इज एडमिटेड ऑन 1/6 शेयर के लिए मोहन का एडमिशन हुआ, जिसको कि मोहन को जो 1/6 शेयर मिला है, विच ही टेक्स से उसने लिया है 1/24 फ्रॉम द राम से एंड 1/8 फ्रॉम द श्याम, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। तो आपको यहाँ पे नया रेशियो है वो बताना है पार्टनर्स का, ठीक है। तो अपना आंसर मेरे को जरूर बताना। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ए बी एंड सी आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट इन 3:3:2 रेशियो में। आप 3 पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयर रेशियो है। अब यहाँ पे दे एडमिटेड डी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर, ठीक है। डी का एडमिशन हुआ है 1/5 शेयर के लिए, जिसको कि उसने एक्वायर्ड किया है फ्रॉम ए बी एंड सी से, किस रेशियो में, 2:2:1 रेशियो में, ठीक है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो, एक ये क्वेश्चन है। तो भाई ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं और इनका आंसर है वो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि भाई आपका आंसर राइट है या फिर रॉन्ग है। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम अदर केस उठाएंगे जिसमें थोड़ा सा और आपका डिफरेंट होगा, ठीक है। कुछ डिफरेंट आपकी कंडीशन गिवन होगी तो उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे, ठीक है। तो आपने अभी तक कुछ नहीं किया है अभी भी, तो अभी भी आप मेरे साथ रह के अपने जो चैप्टर है उनको कंप्लीट कर सकते हो। तो अभी 2 ही चैप्टर हुए हैं, हम 3rd चैप्टर पे है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, तो पहले इसको ही कर लो और फिर बाद में जो आपके बच्चे हुए हैं उनको कर लेना, ठीक है। तो बताना वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।